अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 1, वहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 की थी। ठीक है, उसमें जो मेन हमारे पास कंसेप्ट थे वो चैप्टर 1 के सारे क्लियर हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में है यूनिट नंबर 2। अब रियल नंबर्स से पहले, ठीक है, रियल नंबर्स को जानने से पहले हमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स कौन से हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी, जबकि पी और क्यू का तल्लुक किससे है? जी से है। अच्छा, जी क्या है हमारे पास यहाँ पर? जी क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो होता है, और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स किसके इक्वल था? जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, फिर देख लीजिए, कहते हैं रैशनल नंबर्स कौन से हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सके, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके। ठीक है, वेयर पी बाय क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी, जबकि पी क्यू क्या है? ये इंटीजर्स है हमारे पास, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, और क्यू जो है वो जीरो की इक्वल नहीं है, और कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इन नंबर्स को हम कहेंगे ये कौन से नंबर्स हैं? ये रैशनल नंबर्स हैं, लाइक 2 3 4 बाय 5 एट एक्स्ट्रा, जैसे 2 3 4 बाय 5 है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, अब लिमिटेशन इसमें क्या है? लिमिटेशन इसकी ये क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है, आप नंबर देखिए कोई भी 3 डिवाइडेड बाय जीरो कर दे, कैलकुलेटर के ऊपर ही करें, ठीक है, आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है वो डिफाइंड ही नहीं होता। ठीक है, तो कहते हैं कि रैशनल नंबर्स जो है वो क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, जबकि पी क्यू बिलोंग्स टू जी। पी क्यू किस से बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और क्यू जो है वो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर्स के सेट को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर्स के सेट को हम क्यू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स कौन से हैं? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी, जबकि पी और क्यू किससे बिलोंग कर रहे हैं? जी से बिलोंग कर रहे हैं, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, और क्यू जो है वो जीरो की इक्वल नहीं है, और कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाएगा? ये इररेशनल नंबर्स हैं। तो ये क्या है? बेसिकली रैशनल नंबर्स का अपोजिट है। ठीक है, रैशनल नंबर्स वो हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इररेशनल नंबर्स कौन से हैं? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स में भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं जो रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। अब मेन हमारे पास क्या है? इररेशनल नंबर्स को हम पहचानेंगे कैसे कि ये इररेशनल नंबर्स कौन से हैं? तो इररेशनल नंबर्स हमारे पास हमेशा ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ रहा होगा। देखिए जहाँ पर लाइक √2 √5 डिवाइडेड बाय 7 एंड √2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये यहाँ पर 2 5 वगैरह ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहे हैं, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये स्क्वायर रूट यहाँ पर इसी तरह रहेगा, इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब भी यहाँ पर इस तरह का कोई नंबर आ रहा है तो इस नंबर ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाएगा कि ये इररेशनल नंबर्स हैं। द सेट ऑफ इररेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू प्राइम। कहते हैं कि इररेशनल नंबर्स का जो सेट है इसको हम क्यू प्राइम से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रियल नंबर्स। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू एंड सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स क्यू प्राइम इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। के अगर हम रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स का यूनियन कर लें, ठीक है, इन दोनों को क्या करें? हम एक ही जगह इकट्ठा कर लें, तो अब जो नया सेट बनेगा उसे हम कहेंगे ये क्या है? ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स में क्या होता है? रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं? द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर, कि जो रियल नंबर्स का सेट होगा इसको हम किससे डिनोट करेंगे? आर से इसको
डिनोट कर देंगे, ठीक है। और आर किसके इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम, आर इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम, ठीक है। आर क्या होगा, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के यूनियन के इक्वल होगा। और यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स को मिला के लिख लेते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आर के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे आर में, सारे इरैशनल नंबर्स भी आर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। रियल नंबर्स में सारे रैशनल नंबर्स भी होंगे, सारे इरैशनल नंबर्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शंस की डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए डेसिमल फ्रैक्शन होती है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है कोई भी, ठीक है, 4/5 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 4/5। हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है, ये आंसर आ जाता है 0.8। ये जो 0.8 है इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। ये क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको हम इजीली फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.8 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं, डेसिमल पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा 1, आगे जितने डिजिट है उतने 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट अब खत्म हो गया, अगेन ये दोबारा अपनी पहली हालत में चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा, ठीक है। 2 4s आ रहे, 2 5s आ 10। तो नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शंस की यहाँ पर टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी है, द डेसिमल फ्रैक्शन in which the number of digits after the decimal point are finite। ये ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फाइनाइट है। फाइनाइट होने का मतलब क्या है, काउंटेबल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, आसानी से। और while converting a common fraction into decimal fraction the division process ends। या क्या होता है, कहते हैं कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉमन फ्रैक्शन है हमारे पास, ये 4/5 आप कंसिडर कर लें, ठीक है, 4/5 ही है हमारे पास, या कोई भी इस तरह की फ्रैक्शन है हमारे पास, एक कॉमन फ्रैक्शन है, उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, मींस के डेसिमल पॉइंट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें उसको, ठीक है। तो क्या होता है, किसी न किसी पॉइंट पर जाकर जो डिवीजन प्रोसेस है वो एंड हो जाता है, ठीक है। मींस कि हमने एक बार डिवाइड किया, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट आ रहा है या 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर जो कहीं ना कहीं पर जाकर डिवीजन प्रोसेस जो है वो एंड हो जाता है, ठीक है। कि रिमाइंडर एंड पर हमारे पास क्या आता है, 0 आ जाता है। हम कहते हैं कि ये डिवीजन यहाँ पर हमारी खत्म हो गई है, बाकी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फिर हम इसको क्या कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। दिस फ्रैक्शन कैन इजीली बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कहते हैं ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, जैसे ये यहाँ पर हमारे पास 0.8 था, इनको हम दोबारा क्या करते हैं, इजीली पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी, जबकि पी क्यू किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से बिलोंग कर रहे हैं, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, और क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 0.25, 3.125 एंड 0.0625 एटसेट्रा। इसकी एग्जांपल क्या है, 0.25, 3.125 एंड 0.0625। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। तो फिर देख लें, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फाइनाइट है, इतने डिजिट्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। मीन्स 2 डिजिट हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, या इस तरह के इतने एक डिजिट हैं कि वो काउंटेबल है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद। या क्या होता है, कहते हैं कि ये ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन होती है जिसमें डिवीजन प्रोसेस कहीं ना कहीं पर जाकर एंड हो जाता है। मीन्स एंड पर हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, चाहे वो 4 डिजिट्स के बाद आ रहा है, 5 डिजिट्स के बाद आ रहा है। तो नेक्स्ट ये कहते हैं कि ऐसी फ्रैक्शंस को हम इजीली पी बाई क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है इन फ्रैक्शंस की, जैसे 0.25 है, 3.125 एंड 0.02, 0.0625 एटसेट्रा। ये सारी क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग की भी आगे से 2 टाइप्स हैं, एक है रिपीटिंग और दूसरी कौन सी है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग देखें कौन सी होती है। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट है, मीन्स के डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो काउंटेबल ही नहीं है,
ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं, इतने डिजिट्स आ रहे हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। और while converting a common fraction into decimal fraction the division process does not end। या क्या होता है, कहते हैं जब हम कॉमन फ्रैक्शन को एक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कहीं पर जाकर भी हमारा डिवीजन प्रोसेस एंड ही नहीं हो रहा होता, ठीक है। डिवीजन जो है वो एंड होने का नाम ही नहीं लेती, हम डिवाइड करते जाते हैं, आगे मजीद आगे चलता जाता है, कहीं पर भी रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आ रहा होता। एंड नन ऑफ डिजिट्स इज बीइंग रिपीटेड, कहते हैं ये जो सारा प्रोसेस है बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन कोई भी डिजिट जो है वो इस तरह से रिपीट नहीं हो रहा, देन इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। बट इफ सम डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, लेकिन ये कहते हैं कि अगर क्या है कि डेसिमल पार्ट के अंदर कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फिर ये कहते हैं कि ये कौन सी होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 0.11 0.11 तो ये 1 देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये 1.285714, ठीक है। आगे फिर शुरू हो जाता है 285714, ये इसी तरह आगे आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है कि ये ना तो एंड हो रही है कहीं पर, और इसमें क्या है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी डेफिनेशंस आपने सही तरह से याद करनी है, प्लस इनको नीट नोटबुक के ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।